तो वहीं जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। रकम दोगुनी करने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला। रियल एस्टेट कंपनी नेक्सा एवरग्रीन के खिलाफ ईडी की रेड। जोधपुर में भी ईडी की टीमों ने छापे मारे हैं। करवट से लेकर मां मंदिर इलाके में छापा मारा गया है। जोधपुर में करोड़ों के घोटाले की सूचना मिल रही है। ईडी के अधिकारियों ने पुलिस से पूछताछ की। करोड़ों की ठगी के आरोपी मेघ सिंह को लेकर पूछताछ की गई है। हालांकि मेघ सिंह की बात करें तो वो जोधपुर की जेल में ही बंद है। ईडी जोधपुर की सेंट्रल जेल में जाकर मेघ सिंह से पूछताछ कर सकती है। कई खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि चाहे हम सीकर की बात करें, जोधपुर की बात करें, लगातार इस तरह की जानकारी, क्योंकि कुल राजस्थान और गुजरात में 24 ठिकानों पर ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर, और सीनियर सहयोगी हमारे साथ हुकुम सिंह भी सीकर से जुड़ चुके हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे कि अभी क्या कुछ चल रहा है। पहले रुक करते हैं जोधपुर का। राजीव जी, जरा अपडेट कीजिएगा इस एक्शन को लेकर। देखिए, जिस तरीके से रकम को दुगुनी करने का झांसा देख करके पूरे देश भर के अलग अलग इलाकों के अंदर जहां जनता को लालच में लेने की कोशिश की जाती है, ये उसकी तस्वीर है। जोधपुर के करवट पुलिस थाने में और महामंदिर पुलिस थाने में खूब सारे मुकदमे दर्ज हैं। 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी का अकेला मामला करवट में है जी। जिस प्रकार वहां के एसएचओ लेखराज सियाग से हमारी बातचीत हुई है, उस हिसाब से उसमें मेघ सिंह नाम का जो आरोपी जो एजेंट का काम करता था, उसको सलाखों के पीछे भेजा है। ईडी की जो टीम आई है वो अलग अलग पहलू पर पड़ताल कर रही है और मेघ सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार भी कर सकती है, अंदर जाकर के भी पूछताछ कर सकती है, जो कायदे हैं, नियम है और विधि विधान के हिसाब से। लेकिन बात अगर जोधपुर के बिंजवाड़िया की करें, वहां के भी 4-5 आरोपियों का नाम सामने आ रहा है। और उसके अलावा मेघ सिंह के साथ किस किस की कड़ी जुड़ी हुई है, उसके जो फोन सर्विलांस पर था, किससे बात करता था, और जो पीड़ित हुए हैं, हो सकता है पीड़ितों से भी ईडी जो है पूछताछ कर सकती है, जानकारी जुटा सकती है कि आखिर किस तरीके से उन्होंने पैसे दिए। बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान, पिछले दिन आईजी विकास कुमार ने एक अपराधी को पकड़ा। वो हर मंगलवार को पूजा करता था, अपराध करता था, कोई भी काम करता था मंगलवार को करता था, और यहाँ पर जो लोगों को पैसे दुगने करके देते थे वो बुधवार को देते थे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है, गलत काम का, जो गलत काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, उसका नतीजा भी बुरा होता है। मेघ सिंह तो जेल में है, उसके साथ ही 4 और आरोपी भी जेल में हैं। लेकिन उनसे जब पड़ताल चलेगी तो ईडी की 2700 करोड़ का जो घोटाला बताया जा रहा है, ये कम नहीं होता है। और कितनी गाड़ी मेहनत से लगता है, लेकिन लोग जो है वो लालच में आ जाते हैं। ये बड़ी गलत बात हो जाती है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, क्योंकि खूब सारी परेशानी, जिम्मेदारियों में पैसे की जरूरत पड़ती है, और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में जो ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं, वो टूट जाते हैं। तब ईडी को बीच में आना पड़ता है। जी बिल्कुल राजीव जी, आपने सही कहा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि सीकर का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बेहद महत्वपूर्ण मसला है। नेक्सा एवरग्रीन चिटफंड कंपनी के 2700 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग से ये जुड़ा मामला। ईडी की सीकर, पल्लावा से अन्य 3 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। अभी क्या कुछ चल रहा है, हुकुम सिंह जरा अपडेट कीजिएगा। जी पूनम, इस समय मैं उस पल्लावा गांव में हूं, जो पल्लावा गांव जहां पर नेक्सा एवरग्रीन सबसे पहले यहाँ ये थॉट पैदा हुई थी। इस गांव के 2 व्यक्ति हैं, जो रणवीर बिजाड़िया और सुभाष बिजाड़िया, दोनों दोस्त हैं और परिवार में रिश्तेदारी में है। इस समय इस गांव में सुबह एक साथ में लगभग 6:15 बजे के आसपास में 8 गाड़ियां आती है, और 2 गाड़ी यहाँ इस समय आप देख पा रहे हैं, हमारे कैमरामैन साथी मोटी दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर, और उधर यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं जो सुबह से इकट्ठे हैं। इस तरीके से ये वो गांव है जहाँ पर 8 गाड़ियाँ ईडी की दस्तक देती है, और हम लोग इस समय वेस्ट इलाके में हैं, और इसके दूसरे हिस्से में लगभग यहाँ पर 3-4 स्थानों पर कुल कार्रवाई चल रही है, जिसमें सुभाष बिजाड़िया का मकान पीछे देख पा रहे हैं। हम आगे चलते हैं। इसके अलावा जो रणवीर बिजाड़िया, उसका मकान दूसरे कोने पर है। ये दोनों का के अलावा यहाँ पर जो कंपनी जिनके नाम रजिस्टर्ड है, ये बहुत टेक्निकली पार्ट है। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद है, और यहाँ के दो अन्य परिवार हैं जो जिनके नाम से टेक्निकली जो कागजात हैं, उनके घर पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है, जो गांव के मुख्य चौक में स्टेब्लिश है दोनों के मकान। तो कुल ये जो पल्लावा है, बलारा थाने क्षेत्र के पल्लावा गांव है, जहां लक्ष्मणगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, सीकर जिले में। यहाँ से ये जो 2700 करोड़ की जो मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई है, ये यहाँ से इसका बीज ये कह सकते हैं कि रोपण हुआ है। उसके अलावा जो ग्रामीण दिख रहे हैं, उनसे हमने बात की, वो कैमरे के सामने बात नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि
हम भी भुगत भोगी हैं। आप समझ सकते हैं, पड़ोसी भी कह रहे हैं कि हम भी भुगत भोगी हैं। इस जो नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में है, इसमें जो रिटायर्ड फौजी हैं, शेखावटी, नागौर, जी। मारवाड़ के तमाम वो फौजी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। विश्वास से ये कड़ी जुड़ती है और हर वीकेंड में इन लोगों के पास में पैसा आता है। शेखावटी में ऐसा कोई ये कह सकते हैं गांव नहीं जहां बड़ी संख्या में थार, स्कॉर्पियो, युवा जो ये लोग जुड़े थे। जिस तरीके से पैसा आ रहा था, उन लोगों ने इस तरीके से उनके रहन सहन में चेंजेस होता है, वो एक दूसरे को दिखाते हैं। लोग सब साथ देखते हुए और उनको देखते हुए लोग लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी इन्वेस्टमेंट के चलते पूरी तरीके से 2700 लेकिन ये कोई करोड़ पहली रुपए बार की एक तरह नहीं से हुआ, फ्रॉड होता है। पहली बार नहीं हुआ हुकुम सिंह। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। धोखा खा जाते हैं लोग। हमने कई ऐसी शिकायतें देखी हैं, कई ऐसे मामले अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। लोगों के पैसे अभी तक वापस नहीं है, फिर भी इतना ब्रेन वॉश हो जाता है। कैसे ट्रस्ट कर लेते हैं ऐसे एजेंट्स पर? जब सबसे पहले इस तरह की जितने भी चिटफंड कंपनी अपने रिश्तेदारों से ये स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में, और ये दोनों जो व्यक्ति हैं, रणवीर और सुभाष बिजारडिया, इस समय हम उनके घर के ठीक बाहर हैं। इन्होंने पहले भी ये ऐसी कंपनी में काम किया है और सब साथ दिखा के अपने नॉन को लेते हैं। नॉन से ये मल्टीप्लाई में चैन बढ़ती रहती है। और मैं बताऊं, ये जो गेट है, इसमें हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अंदर ईडी की जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, कैमरामैन साथी देख भी पा रहे हैं कि इस समय हथियारों के साथ में सुरक्षा बल ये तमाम जवान है, महिला पुलिसकर्मी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ईडी की टीमें, और साथ में तमाम लोग पिछले 6:15 बजे से सुबह से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इंडिया के कैमरे के साथ में बिल्कुल मूवमेंट हुआ है। और ये वो घर है जहां पर ये जो कंपनी के फाउंडरों का ये घर है और उन्होंने इस पूरी तरीके से जो ये 2700 करोड़ की ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये पूरा मामला है, उसमें पूरी तरीके से इन लोगों ने लोगों को सपने दिखाए और सपने दिखाकर इस तरीके से पूरा स्कैम किया है। और उसके बाद में आपने रिश्तेदारों का जिक्र किया क्योंकि विश्वास में लेना होता है, लेकिन परिवार वालों के बारे में जरा अपडेट कीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि माँ बाप को पता नहीं होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इस समय तमाम अभिभावक, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि इन अभिभावकों को भी पता था कि जिस तरीके से रहन सहन में बदलाव होता है और पूरी तरीके से जो पैसा आता है, पैसा रुकता नहीं है, वो बोलता है। और पैसा जब बोलता है, रहन सहन में लोगों के पूरी तरीके से जो उनका पूरी तरीके से सामने आ जाता है, लोगों को सबको पता रहता है, क्योंकि ये दिखावे का खेल है। जब आप दिखावा करेंगे तभी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और पूरी तरीके से परिवार के लोगों को भी पता रहता है कि क्या हमारे बच्चे कर रहे हैं। और क्योंकि ये दोनों मैच्योर हैं, खुद भी एक सर्विसमैन है, इसके अलावा दोनों जो लगातार इसमें अब पूछताछ होगी तो फिर सबसे होगी, सब कुछ उगलकर सामने आ जाएगा। क्योंकि ईडी जब कार्रवाई करती है, एक्शन लेती है, तो फिर जो जांच की जाती है तो आंच भी कहां तक पहुंचती है ये हर कोई जानता है। आंच तो पहुंचेगी और उसके बाद क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक साथ 24 ठिकाने, गुजरात और राजस्थान। राजीव जी, आपसे भी हम अपडेट लेते रहेंगे लगातार। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। हुकुम सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। सीजीएसटी आयुक्तालय भी कर चुका है इस मामले में पहले कार्रवाई। राजस्थान, गुजरात में 24 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। आज सुबह छापेमारी की कार्रवाई की शुरुआत की गई। सीकर, लक्ष्मणगढ़ के पनलावा क्षेत्र में भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। रणवीर बिजरानिया, सुभाष बिजरानिया के ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। जोधपुर, जयपुर और अहमदाबाद में भी एक ठिकाने पर छापेमारी की खबर सामने आई है। तो वहीं आपको बता दें, 5 राज्यों के करीब 70,000 लोगों से करीब 2,700 करोड़ की ठगी का ये पूरा मामला। और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो 100 से ज्यादा मुकदमे इस मामले में दर्ज हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएलए कानून के अंतर्गत छापेमारी की एक कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर निवारू रोड पर ईडी की छापेमारी जारी है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि सुबह से छापेमारी जारी है, 5 राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। देखिए हिमाद्री जी, यदि इस पूरी खबर की बात करें तो ये पूरी खबर ऐसी है कि जिसमें निवेशकों को एक हसीन सपना दिखाया गया था और उन्हें ये झांसा दिया गया कि आज आप जो निवेश करेंगे उस निवेश के बदले में कंपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगी और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो पैसा कमाया जाएगा उस कमाई गई राशि से आपका जो निवेश है वो दिन दूनी रात चौगनी
बढ़ोतरी करेगा। 2021 में ये मामला शुरू हुआ था। 2021 में जब ये कंपनी है जो नेक्सा एवरग्रीन के नाम से कंपनी बताई जा रही है, इस कंपनी ने अहमदाबाद के पास में एक प्लॉट लेने की, एक सिटी डेवलप करने की बात की थी, जो धोलेरा सिटी के नाम से जमीन खरीदने की बातें हुई थी और धोलेरा सिटी के नाम से जमीन खरीद करके उस सिटी को विकसित करने की बात हुई थी। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी अहमदाबाद में ही है और इस कंपनी ने जो शुरुआत की थी वो राजस्थान के सीकर और झुंझुनू जिले के 20 गांवों के जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स थे, जिसमें से ज्यादातर लोग एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के थे, उन लोगों को झांसा दिया और उन लोगों को झांसा दे करके उनकी राशि को इसने इकट्ठा किया इस कंपनी ने। और उसके बाद में ये कंपनी लगभग बताया जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए के आसपास की ठगी कर चुकी है। इस मामले में 4 मार्च 2023 को रणवीर और सुभाष बिजानिया जो इस कंपनी के संचालक हैं, इनको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा भी अमरचंद ढाका, उपेंद्र और इस तरह के कुल 12 लोगों को अरेस्ट किया गया था और ये मामला अभी चल रहा है। इस मामले में करीब विभिन्न थानों में 5 राज्यों के विभिन्न थानों में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हुई है। प्रवर्तन निदेशालय प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA कानून के अंदर ये कार्रवाई कर रहा है और प्रवर्तन निदेशालय ये जांच करने की कोशिश कर रहा है कि इस मामले में जो पैसा इन्होंने निवेशकों को झांसा देकर के इकट्ठा किया था, उस पैसे का उपयोग कहाँ हुआ और वो आखिर पैसा अभी कहाँ है। अभी इस मामले में आज गुरुवार को राजस्थान और गुजरात में 24 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई आज सुबह शुरू हुई है और इस समय भी जारी है। हमें पता ये लगा है कि जयपुर में निवारू रोड के ऊपर ईडी की टीमें मौजूद है, वो एक जो आवासीय प्लॉट है वहां पर कार्रवाई कर रही है। तो दर्शकों को हम थोड़ी देर बाद में हो सकता है ये भी दिखाएं कि इस जगह कार्रवाई चल रही है और वहां पे ईडी के अधिकारी किस तरह से अपनी जांच कर रहे हैं और उनको अब तक हुई जांच में क्या मिला। कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक बड़ा मामला है जिसके अंदर निवेशकों को झांसा देकर के उनकी गाड़ी कमाई को खुर्द-बुर्द करने का कंपनी ने प्रयास किया था और अब इस मामले में जो प्रवर्तन निदेशालय है वो कार्रवाई कर रहा है। जी मैम। विमल जी, 2700 करोड़ रुपए का ये पूरा चिटफंड घोटाला है और इसको लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चले आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई अल सुबह से जारी है और जगह जगह ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सीकर और झुंझुनू में भी अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और आपको सीधे पहले झुंझुनू लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और वहीं सीकर भी आपको लिए चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी हुकुम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले प्रदीप जी, आपका रुख करना चाहूंगी। कार्रवाई लगातार जारी है झुंझुनू में, किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है और ईडी की जो टीम है वो कहां पर दबिश दे रही है झुंझुनू की अगर बात की जाए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ईडी की जो कार्रवाई है वो झुंझुनू में लगातार 5 घंटे से यहाँ पर जारी है। झुंझुनू शहर के जो चोरू रोड है वहाँ एक कॉलोनी है, के कॉलोनी, वहाँ पर सुभाष खान कायम खानी है, उनके यहाँ पर जो ईडी की कार्रवाई है वो चल रही है। हालांकि जो आरोपी हैं वो यहाँ पर सलीम खान वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। लेकिन जो ईडी की 2 गाड़ियों में टीम आई थी, उनके साथ 10 CRPF जवान आए थे, वो यहाँ पर उनके घर पर जो सर्च अभियान है वो चलाया रखा है। पूरी 5 घंटे से ज़्यादा सर्च अभियान चला रखा है, क्योंकि जो सलीम खान कायम खानी है उन्होंने नेक्सा एवरग्रीन का जो झुंझुनू में उनको संचालन कर रहे थे और झुंझुनू जिले की उनको जिम्मेदारी थी। करीब पूर्व सैनिकों से 1000 करोड़ की ठगी के भी वो नेक्सा ग्रीन आरोप लगे थे और पूर्व सैनिक के जो मुख्य आरोपी है इस कंपनी का MD सुभाष बिजारनिया, वो भी पूर्व सैनिक है। तो ऐसे में झुंझुनू का जो शेखावटी इलाका है वो पूर्व सैनिकों और सैनिकों से है। तो उन्होंने अच्छे निवेश का झांसा देकर और मोटा मुनाफा कमाने के लिए एक प्रॉपर्टी जो गुजरात के पास धोलेरा सिटी नाम से बसाने का उन्होंने झांसा दिया था, उससे वो ठगी हुई और 2021 में उन्होंने कंपनी स्थापित करने के बाद जो पूर्व सैनिक है शेखावाटी इलाके, वो उनको जाल में फंसाया, क्योंकि सैनिकों पे सबसे ज़्यादा भरोसा रहता है। तो वो रिटायर्ड हुए और जो काम करने वाले थे सभी लोग
वो भी पूर्व सैनिक ही ज़्यादातर है। और ये जो सलीम खान कायम खानी है जिनके घर पर ईडी की कार्रवाई जारी है, मैं आपको बता दूं ये जो इनका घर है वो भी एक पूर्व सैनिक है और मदनसर निवासी है। उनके घर पे ये अभी कार्रवाई जारी है, 4 से 5 घंटे यहाँ करीब कार्रवाई जारी है हिमाद्री। और लेकिन अभी तक जो 2 गाड़ियों में उनकी टीम आई थी ईडी की, वो लगातार कार्रवाई यहाँ पर जारी कर रही है। उनके जो संभावित ठिकाने हैं उन पर भी एक टीम जाना बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल लगातार ये कार्रवाई जारी है। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी से जुड़े हुए हैं सलीम खान कायम खानी, जो झुंझुनू में संचालन कर रहे थे इस कंपनी का, उनके घर पर ये कार्रवाई जारी है। जी प्रदीप, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि सलीम खान कायम खानी जो है, क्या वो इस वक्त घर में मौजूद है? जी बिल्कुल, जब उनको सूचना मिली वो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में उनके जो परिवार के जो सदस्य बताए जा रहे हैं वो अंदर है। लेकिन वो भी पूर्व सैनिक थे और कुछ साल पहले वो रिटायरमेंट हुए थे, जिसके बाद सुभाष बिजानिया जो एमडी हैं नेक्सा एवरग्रीन के, उनसे के साथ जुड़ गए और झुंझुनू के गुडागोड़जी, चिड़ावा, नवलगढ़ में उन्होंने अपने सब सेंटर खोले और वहाँ से सैनिकों को निवेश कराया गया। और जब इसका फर्जीवाड़ा खुलासा हुआ तो बड़ी संख्या में जो पूर्व सैनिक उनके गाड़ी कमाई वो यहाँ इनमें निवेश हुई और कई पीड़ित सामने आए थे और करीब 1000 का घोटाला यहाँ झुंझुनू से ही अकेले से बताया गया था। अब ईडी की जब कार्रवाई हुई है तो ऐसे में जो पीड़ित हैं वो उनके सामने भी एक न्याय की आस जगी है। और अब जब ईडी की कार्रवाई अधिकारी बाहर आएंगे, पूरी जानकारी का खुलासा करेंगे, तब पता लगेगा क्या यहाँ पर मिला है, क्या छापामारी के अंदर कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, क्या कितने बड़ा घोटाला यहाँ पर किया गया था। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो ईडी के टीम के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सीआरपीएफ के 10 जवान यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। जी प्रदीप, बने रहिएगा हमारे साथ जो है सीकर से हमारे सहयोगी हुकुम सिंह भी लगातार बराबर बने हुए हैं। हुकुम, झुंझुनू की स्थिति हमने जानी कि झुंझुनू में कहां पर छापेमारी चल रही है। अगर सीकर की बात करें तो सीकर में कहां पर छापेमारी चल रही है, किन लोगों के नाम सामने आए हैं अभी तक? हिमाद्री, इस समय हम लोग पलनावा गांव में हैं और ये पलनावा गांव इस जो पूरे स्कैम का है, जो नेक्सा एवरग्रीन है, वहां के फाउंडर हैं जो इसी पलनावा गांव के हैं। और पलनावा गांव में सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है कि जो ऑनर थे सुभाष बिजानिया, रणवीर बिजानिया, उनके घर के अलावा इस समय प्रहलाद जांगीर का मकान है, यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। और इसके अलावा आगे एक उपेंद्र है, उनके घर पर कार्रवाई चल रही है। तो जो पलनावा गाँव है वहाँ 4 जगह ईडी की सुबह 6 बजे के आसपास से कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा सीकर के नौलगढ़ रोड के पास के अलावा तारपुरा गांव, गुंगारा गांव और ऐसे एक इनके रिश्तेदार के एक घर में और यहाँ कार्रवाई चल रही है। तो कुल मिलाकर सीकर में 4, पलनावा के अलावा 3 से 4 अन्य स्थानों पर 7 स्थानों पर यह कार्रवाई कह सकते हैं, जिसमें इस समय हम प्रहलाद जांगीर के मकान पर हैं। और इस प्रहलाद जांगीर का जो रोल है वो इनका फ्रेंड सर्किल के रूप में, कि जिस तरीके से रणवीर बिजानिया और सुभाष बिजानिया है वो किस तरीके से इतने बड़े जो स्कैम को करते हैं, तो कई जो उनको लोकल लोग चाहिए जिसके नाम से डॉक्यूमेंट्स को वो इस्तेमाल कर सकें। इस तरीके से यहाँ ये वो घर है जो देख पा रहे हैं। और यहाँ के जो ये प्रहलाद है, अभी इस मामले में टोटल जो 12 लोग गिरफ्तार, उनमें प्रहलाद अभी तक बच रहे हैं जो हमें जानकारी है। लेकिन अंदर ईडी की जो कार्रवाई चल रही है कि किस तरीके से इनके डॉक्यूमेंट्स को, जिस तरीके से इनके सिस्टर कंसर्न है नेक्सा एवरग्रीन की, उन सिस्टर कंसर्न में इनको ऑथोराइज ऑनर के रूप में इस्तेमाल किया है। ये स्कैम में किस तरीके से इनको साथ में शामिल किया और जो पैसा है 2700 करोड़ का जो पैसा है वो किस तरीके से अन्यत्र कामों में जो रणवीर बिजानिया, सुभाष बिजानिया इस्तेमाल किया, उसके सवाल की तलाश में, क्योंकि बहुत बड़ी राशि है और हजारों 70,000 जिस तरीके से इन्वेस्टरों ने पूरे देश में इस नेक्सा एवरग्रीन में इन्वेस्टमेंट किया है। और जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं हमारे शेखावटी के जवान, उन शेखावटी के जवानों का विश्वास जीता, जो पूरे साल पूरे अपने उम्र अपनी नौकरी करते हैं देश की सीमाओं के, उनका पैसा जब रिटायरमेंट के आने के बाद में वो पैसा इसी तरीके से चैन से कड़ी जुड़ती है, उसका पैसा वो लोग किस तरीके से इस कंपनी में लगाते हैं, उनको सब साथ दिखाते हैं। हर मंगलवार के इसमें कैश पैसा लेना, आप देखिए कि कैश पैसा जितने भी ऑफिस है, जैसे अभी प्रदीप भाई बता रहे थे, झुंझुनू, गुडागोड़जी, चिड़ावा, नौलगढ़ हो, चाहे सीकर के तमाम ऐसे स्थान, क्योंकि सीकर इनकी वो फाउंडर इन लोगों के स्थान है कि ऐसे कोई पॉइंट नहीं थे जहां पर लोग लगातार पैसा नहीं लगा रहे थे। किसान वर्ग बहुत ज्यादा प्रभावित थे और बिल्कुल ये सोचने लायक बात है हुकुम की, किस तरह से जो आर्मी मैन से जो रिटायर्ड होकर घर लौटे उनके साथ ये करोड़ों की धोखा
धोखाधड़ी की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और प्रदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। नेक्सा एवरग्रीन चिटफंड मामले में जयपुर के नेवारू रोड पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। एक आवासीय प्लॉट पर ईडी की टीम मौजूद है। सीजीएसटी आयुक्तालय भी इस मामले में पूर्व में कार्रवाई कर चुका है। राजस्थान, गुजरात में 24 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी शुरू है। आज सुबह छापेमारी की कार्रवाई की शुरुआत की गई। सीकर लक्ष्मणगढ़ के पंडलावा क्षेत्र में भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है, तो झुंझुनू में भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। रणवीर बिजराणिया, सुभाष बिजराणिया के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी अल सुबह से जारी है। जोधपुर, जयपुर और अहमदाबाद में एक एक ठिकाने पर छापेमारी की खबर सामने आ रही है, तो वहीं 5 राज्यों के करीब 70,000 लोगों से करीब 2,700 करोड़ की ठगी का ये पूरा मामला, 100 से ज्यादा मुकदमे इस पूरे मामले में दर्ज हैं। तो वहीं ईडी द्वारा पीएमएलए कानून के अंतर्गत इस छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विमल जी, अल सुबह से ही ईडी की छापेमारी जारी है। जयपुर की बात करें चाहे गुजरात की बात करें, अलग अलग ठिकानों पर ईडी की टीम सुबह से मौजूद है। जयपुर के बारे में अपडेट चाहेंगे कि किस तरह की कार्रवाई ईडी की देखने को मिल रही है और किन किन लोगों के नाम जयपुर से सामने आ रहे हैं। देखिए, जयपुर में जहाँ तक कार्रवाई की बात करें, जयपुर में केवल एक ठिकाना है जहाँ पर कार्रवाई हो रही है। इस समय हम उस ठिकाने पर खड़े हैं जो निवारू रोड पर है, और कृष्णा धाम करके एक कॉलोनी है, जिस कॉलोनी के अंदर ये मकान है, सविता हाउस इसका नाम लिखा हुआ है। हजारी सिंह शेखावत, दातार सिंह जो आर्मी से जुड़े हुए हैं, इन लोगों का ये मकान बताया जा रहा है। इस मकान के अंदर इस समय ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और बाहर पुलिस का बंदोबस्त है। चूँकि अंदर कार्रवाई चल रही है, इसलिए प्रवेश की अनुमति नहीं है। हमें देखने के बाद में पुलिस वालों ने गेट भी बंद कर लिया और किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ पुलिस इसकी ईडी की टैक्सियाँ खड़ी हुई है, जो इस बात का संकेत देती है कि यहाँ कम से कम नहीं तो 7 से 8 ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद होंगे, और अंदर जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के बारे में हो सकता है थोड़ी देर बाद में हमें अपडेट मिले, वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। जो पूरा मामला है वो 2700 करोड़ रुपये के आसपास की ठगी से संबंधित मामला है। इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं, जिनके नाम रणजीत और सुभाष बताए जा रहे हैं, इन लोगों ने ये पूरा मामले को अंजाम दिया था। और जो मिस्टर रणवीर बिजरनिया और सुभाष बिजरनिया जो है, इनको अरेस्ट भी किया जा चुका है। ये पूरा मामला 2021 में सामने आया था। उसके बाद 2023 में कई लोगों ने इसमें अपने साथ ठगी होने का खुलासा किया, और 100 से ज़्यादा मामले 5 राज्यों में 17,000 लोगों के साथ में ये ठगी को अंजाम दिया गया। 100 से ज़्यादा मामले इस पूरे प्रकरण में दर्ज हो चुके हैं। ईडी ने अब इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ये कार्रवाई की शुरुआत की है। आज चूंकि सुबह इस कार्रवाई की शुरुआत हुई है, अतः ये नहीं कहा जा सकता कि अब तक क्या मिला है, लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार यही है कि ईडी के अधिकारियों के हाथ बड़ी संख्या में से दस्तावेज लगे हैं, जिन दस्तावेज के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बड़ी मात्रा में लोगों को झांसा देकर के पैसा इकट्ठा किया गया। फिर उस पैसे को इन्होंने कथित रूप से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया, लेकिन जब लोगों ने अपने पैसे वापस मांगे या जो भी प्रतिफल दिए जाने का जो आश्वासन प्रवर्तकों ने दिया था वो पूरा नहीं हुआ, तो फिर लोगों ने इनके खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी का आरोप लगा करके प्राथमिकियां दर्ज की। इस मामले में दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बताना चाहता हूं कि जयपुर में भी इस मामले को लेकर के कई बार विरोध हो चुके हैं। जो सीकर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र का ये मामला होने के कारण इस मामले में राजेंद्र राठौड़ जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, वो सीकरगढ़ क्षेत्र से, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से ही कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, और गोविंद सिंह डोटासर जो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। इन दोनों के बीच में काफ़ी रस्साकसी होने की सूचनाएं अखबारों में छपी है, और इन दोनों ही नेताओं ने इस पूरे प्रकरण को जोर शोर से राजस्थान विधानसभा में भी उठाया है। इस पूरे मामले को लेकर के अब तक जो भी सामने आया वो यही है कि ये एक ठगी का मामला है, जिसमें लोगों को किए गए निवेश के ऊपर बहुत बेहतर प्रतिफल दिए जाने का एक आश्वासन दिया गया था। लोगों को झांसा दे करके इस कंपनी में निवेश करवाया गया, और उस निवेशित राशि को कथित रूप से प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया गया। हालांकि कंपनी का जो एमडी है, उनकी तरफ से एक बयान सोशल मीडिया पे आया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो सब्र रखें, उनको उनका पैसा पूरा मिलेगा। लेकिन अभी तक उन लोगों को पैसा नहीं मिला है। यही कारण है कि पूरे देश भर के अंदर 100 से ज़्यादा मामले कंपनी के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं।
चूंकि ये मामला एक बड़ा हॉट मुद्दा है जिसमें जो निवेशकों को झांसा दिया जाता है कि साहब आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको बहुत बेहतर प्रतिफल मिलेगा, आपकी राशि कई गुना हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये होती है कि वो जो राशि इन्वेस्ट की जाती है वो इन्वेस्टमेंट राशि भी डूब जाती है। ये लगभग इसी तरह का मामला है। इस मामले में अब ईडी कार्रवाई कर रही है। उम्मीद ये की जा सकती है कि जिन निवेशकों की राशि इस पूरे प्रकरण में फंसी हुई है उसमें से जो राशि का दुरुपयोग किया गया है उस तक ईडी पहुंचेगी और जो कंपनी के जो प्रवर्तक हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होकर के संभव है कुछ समय बाद में निवेशकों को उनका जो निवेशित राशि है उसका वापस प्रतिफल मिल भी जाए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ईडी की कार्रवाई आज सुबह यहाँ शुरू हुई है। जयपुर के अलावा जोधपुर, सीकर, अहमदाबाद और जो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र है वहाँ पे इस पूरी कार्रवाई का मतलब प्रमुख केंद्र है, जहाँ पे करीब 5 से 6 ठिकाने हैं जहाँ पे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में ये कार्रवाई चल रही है। सीकर में भी कार्रवाई चल रही है, जोधपुर और जयपुर में भी कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल विमल जी, और इस पूरी कार्रवाई की अगर बात करें तो सबसे आश्चर्य की बात ये लगती है कि जो एक्स आर्मी मैन है उन पर ये कार्रवाई की गई। बने रहिएगा आप हमारे साथ। सीकर से हमारे सहयोगी हुकुम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हुकुम का रुख कर लेते हैं। हुकुम, कहां तक कार्रवाई पहुंची है? और आश्चर्य की बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक्स आर्मी मैन जो है वो इस धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। बिल्कुल हिमाद्री, इस समय हम जो सुभाष बिजारनी है जो सबसे पहला इस कंपनी का फाउंडर है उनके घर के ठीक बाहर है। ये वो घर है जहां पर इस समय एक सरकारी एक टूरिस्ट गाड़ी है जो ईडी लेकर आए हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट गाड़ी खड़ी है और यहाँ पर जब ये मामला पूरा सामने आया था बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ मूवमेंट किया था। सबसे पहले यही मूवमेंट हुआ था अपने उस महत्वपूर्ण पैसे के लिए जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इस नेक्सा एवरग्रीन में। ये वो गाँव है, पल्लावा गाँव है, जहाँ पर इससे पहले उपेंद्र है। उपेंद्र घर के बाहर 3 गाड़ियाँ खड़ी। इसके अलावा जो प्रहलाद जांगीड़ है वहाँ पर ईडी 3 गाड़ियों के साथ में और पूरी सीआरपीएफ के जवान और ईडी के अफसर लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा जो सुभाष बिजारना और रणवीर बिजारनिया दोनों है। दूसरा जो इस पल्लावा के पूर्वी दिशा में मकान है रणवीर बिजारनिया का, वहाँ पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो ये 4 इस पल्लावा गांव में कार्रवाई चल रही है क्योंकि नेक्सा एवरग्रीन वो यहीं से प्रारंभ हुई। ये थॉट्स जो इस तरीके जो चिट फंड की तो थॉट्स थी, लोगों को सपने दिखाकर जिस तरीके से गुजरात के धोलेरा, उन्होंने अहमदाबाद से एक स्थान है धोलेरा, वहाँ पर उन्होंने स्थान को चूज किया। वहाँ पर लोगों को लेकर जाते थे, बाई फ्लाइट लेकर जाते थे लोगों को। जिस तरीके से वो आधुनिक रूप से हाई प्रोफाइल रूप से उन्होंने दिखाया था इस तरीके से आपके सपने सच होंगे और सपने सच होने के बहाने उन लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया, अपने रिश्तेदारों को जोड़ा। जो रिश्तेदारों से कड़ी जोड़ते हुए सबसे पहले जो फौज से रिटायरमेंट लोग थे उन्होंने अपना पैसा लगाया और हर मंगलवार को पैसा लगता था। और सीकर, झुंझुनू के अलावा नागौर हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे राजस्थान के बाहर गुजरात हो, ऐसे कई जगह लगभग 50 से 100 से अधिक ऐसे ऑफिस थे जो जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, आते थे, मंगलवार से शुक्रवार तक पैसा लगाते थे और लास्ट शुक्रवार को जो पैसा लगाते थे उनके नेक्स्ट जो मंगलवार को उनके अकाउंट में पैसा आता था। पैसा आपके अकाउंट में आ रहे हैं, उनके आईडी अकाउंट ओपन हो जाती थी, लेकिन जो लोगों का पैसा था वो कैश जमा होता था। देखिए जिस तरीके से शुरुआत हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों में जिस तरह माउथ पब्लिसिटी पहुंचती गई कि इस तरीके से हमारे पास पैसा आ रहा है, बड़ी दुगना पैसा आ रहा है। उसके बाद लोग थार लेकर आए, लोग स्कॉर्पियो लेकर आए, लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। इस तरीके से 70,000 लोगों का पैसा इस नेक्सा एवरग्रीन में लगा है और 70,000 लोगों का पैसा जब लगता है, जब वो चैन थी, क्योंकि चिटफंड होता है, लोगों का पैसा मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते इस तरीके जैसे उन लोगों ने सपने दिखाए। और फिर वो सपने एक दिन अचानक होता है कि इस मंगलवार को पैसा नहीं आया, लोगों के फिर उनके ऑफिस पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि तमाम ओनर्स फरार हो जाते हैं। उसके बाद में लोग यहाँ पहुंचते हैं और फिर कानून का सहारा लेते हैं, मुकदमे दर्ज कराते हैं और मुकदमे के बाद में लगातार कई दिनों के प्रदर्शन के बाद में उन तमाम 12 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें रणवीर, सुभाष बिजारनिया भी और भी काफी लोग हैं, जिस तरह के जोधपुर के तमाम अन्य लोग भी हैं जो इसमें बड़े पदों पर थे। झुंझुनू के जो कायम खानी है, सलीम खान है, वो तमाम ऐसे लोग जो इस कंपनी के कोऑर्डिनेटर के रूप में लगातार काम कर रहे थे। और वहीं ये बात करें, इन लोगों का इतना बड़ा अस्तित्व हो गया था, काफी प्रभावशाली, जैसे अभी कोठारी बता रहे थे, पॉलिटिकल, उसको इस शब्दों में कह सकते हैं कि प्रभावशाली व्यक्ति हो चुके थे। और इस बात को पिछली सरकार में प्रतिपक्ष नेता ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और तब लेकर मामला और ज्यादा चर्चा में है। और फिलहाल वापस से ईडी की जब एंट्री हो जाती है, कहीं ना कहीं इस मामले में किस तरीके से पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा ये उम्मीद जगती है। लेकिन पहले भी ईडी इसमें कार्रवाई कर चुकी है। 2700 करोड़ का जो स्कैम है, चिटफंड जिस तरीके से उन्होंने किया है, तो लोगों को क्या पैसा वापस मिलेगा ये लोग उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि और जैसा कि आपने बताया कि वो जो 70,000 लोग हैं उनकी उम्मीद इससे जुड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम आपका भी और विमल जी आपका भी इस पूरे